वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आप आज का जो है मेरा टॉपिक है, इस तरीके की बात बताऊँगा, ये समझ लें कि ये न्यू ही है। इस तरीके का गार्डियन का अगर आप शौक़ करते हैं, गार्डियन की अगर आपको समझ है, तो आपने ये प्रोग्राम शुरू से देख के एंड तक इसको मुकम्मल देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी फ्रूट फलों वाला जो पौधा होता है, आपने उसकी केयर किस तरीके से करनी है, ठीक तरीके से आपने समझना उसको किस तरीके से है। जो बचपन से मैं ये काम कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके बचपन से ही, तो मेरी तो ये ख़ास तौर पे फील्ड है शुरू से। मिट्टी के साथ बहुत अच्छा मेरा रिश्ता है, जो इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा हूँ कायम है। उसके बाद मिट्टी की अमानत हो तो मिट्टी में ही मैंने जाना है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि जो यहाँ कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं, ये मुर्तज़ा साहब बात बता दें, ये बता दें, इतनी इतनी लंबी लिस्ट होती है। हर बंदे को मैं उसके कमेंट का जवाब भी ठीक तरीके से देता हूँ। काफ़ी हमारे भाई हैं जो पाकिस्तान के अंदर भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं, तो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदरुस्ती दे। पाकिस्तान से बाहर जो हैं शुजा साहब हैं, अल्लाह उनको सेहत तंदरुस्ती दे। उसके अलावा जो सऊदीया में हमारे भाई हैं, वो भी काफ़ी पौधे उन्होंने रखे हुए हैं। उसके अलावा और भी जो इलाके हैं, तो पूछते हैं जी फ्रूट फलों वाले पौधे के बारे में, काफ़ी लोगों से पूछते हैं तो हमें समझ नहीं आती। आज मैं जो पौधा लीची का ये ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ गमले के अंदर, आपने इसको अच्छी तरह से देखना है कि जब आप कोई भी फ्रूट फल वाला पौधा लगाते हो तो शुरू से अगर आप उसकी मटेरियल बेहतरीन बना के, ज़बरदस्त किस्म की, जब आप उसकी केयर मटेरियल, बात ख़त्म होती है मटेरियल पर, आप उसको डाल के जब रेडी करते हो ना, तो आपको वो पौधा जब फल देता है ना, तो वो बड़ा मज़ा देता है। और जो उसको ये चीज़ें डाल के तैयार करके लगाता है, तो पौधा उसको ज़िंदगी भर जो है ना वो दुआ देता है कि बेहतरीन मेरी मर्ज़ी का मटेरियल मुझे डाल के इस आदमी ने लगाया है, तो वो फल भी देता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अच्छी तरह से समझना है आज मैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डालूँगा, कौन कौन सी चीज़ मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ कुछ हैं चैनल गार्डियन वाले भी, जिनको ये कहते हैं जी हमारा हाथ जो है ना वो गंदे ना हो जाएं, बस खाली बात बता के तू ऐसे ही पैसे कमाए। मैं ऐसे पैसे नहीं कमाता हूँ, मैं एक मालियों की निस्बत काम करता हूँ, अपनी मेहनत मजदूरी करता हूँ। तो शुरू से भी कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ अपनी मेहनत मजदूरी करके, लेकिन सच्ची और खरी बात प्रोग्राम के अंदर बताता हूँ। आप उस तरीके करके देखें, आपको मज़ा आएगा गार्डियन करने का, ठीक है। तो ये चलते हैं अब थोड़ा सा जी आगे आ जाए। सबसे पहले आपको चीज़ें चेक करवाऊंगा, आपने कौन कौन सी चीज़ें डालनी है, उसके बाद फिर मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊँगा। सबसे पहले जी हम इसको, ये मैंने एक मोठिया के पौधे के अंदर भी ये चीज़ डाली थी, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, ये पलाई है जो गली सड़ी होती है, पुरानी वाली होनी चाहिए, ठीक है। आपने इसके इतने इतने से पीस बनाने हैं। पीस बना के इनका वेट जो है ना कम से कम भी 1 पाव वेट होना चाहिए 18 इंच गमले के अंदर, ठीक है। ये मैं बाद में डाल के भी दिखाऊंगा आपको, चेक करवा रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आप डालने वाली हैं लीची के पौधे के अंदर। जो कि लीची का पौधा जो है ये उसामा सईद साहब का है, ये उन्होंने पॉट्स मंगवाया है, उनका ही पौधा है, लेकिन लगा के तैयार करके उनको उन्होंने मुझे कहा है मैंने इसको तैयार करके देना है और आप लोगों को साथ में सिखाना है कि आपने पौधा लीची के पौधे को किस तरीके से एडजस्ट करना है गमले के अंदर। ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ ये है, ये मैं खाद तैयार करता हूँ, खुद तैयार करता हूँ। इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है, कोई केमिकल खाद, जितनी भी खादें बनाते हैं चाहे वो जितनी मर्ज़ी बड़ी फैक्ट्री वाला हो, लेकिन इस पर मेहनत बहुत होती है, लेकिन इसका रिज़ल्ट ज़बरदस्त होता है, ये याद रखना। ख़ास तौर पर वेजिटेबल, सब्ज़ी और फ्रूट फलों वाले पौधे हों या गंदम हो, कमांद हो, इन जैसी चीज़ों को आप पुरानी चीज़ें देख लें, उनका रिज़ल्ट और चीज़ भी जो है वो बरकत वाली पैदा होती है। ये इस तरीके की खाद है, ये इसके अंदर इस्तेमाल होगी। इसके अलावा जी ये लिक्विड जो मैं तैयार करता हूँ, ये लिक्विड इसके अंदर डालूँगा। और जी ये 4 नंबर पे आ जाती है ये चीज़, ये वाला जो है आपको चेक करवाता हूँ जी। ये है चूना है, ठीक है जी। इसको अच्छी तरह से देख लें, ये थोड़ा सा चूना जो है ये मैं इसके अंदर मिक्स करूँगा। ये चीज़ें नोट करते जाओ और लीची देखना कि कितनी ज़बरदस्त लगती है। और इसके अलावा ये 4 चीज़ें होगी जी। 5वीं चीज़ है ये एलोवेरा के जो 2 पीस डालने हैं, बारीक टुकड़ियाँ करके, अभी मैं आपके सामने डालूँगा,
ठीक हो गया। सबसे पहले ये गमला है जी, ये 18 इंच का गमला है, 18 इंच का गमला है। इसके अंदर आपने कम से कम ये ठिकरी रखनी है। ये ठिकरी जो है ना, एक इसकी साइड ये प्लेन वाली है और एक साइड जो है इसकी ये है। ये जो साइड आपको नज़र आ रही है, ये साइड आपने ऐसे नहीं रखनी, इसको प्लेन वाली साइड जो है वो नीचे जो सुराख है इधर लेके आएंगे। ये सुराख है, इस सुराख के ऊपर आपने इसको रखना है। ठिकरी जो है ना, इसको बड़ी को ही रखना है। ठीक हो गया। अब जी आपने सबसे पहले तरीका ये करना है, ये इसके ऊपर आपने मिट्टी डालनी है। ये देख लें अच्छी तरह से। ट्रांसप्लांट काफ़ी लोग कहते हैं ये हमें करना ही नहीं आता, तो अच्छी तरह से आपने सीखना है। इस तरीके से आपने सबसे पहले इसको अच्छी तरह से दबाना है। ठीक हो गया। दबाने के बाद जी आपने थोड़ी सी मिट्टी और डालनी है। ये मिट्टी थोड़ी सी डाल दी है। उसको मिट्टी को नीचे दबाने की वजह ये है, आप फर्श के ऊपर रखें या आप इसको कच्ची मिट्टी के ऊपर रखें, नीचे से वाटरिंग इसकी लीक नहीं होगी, कोई आपका फर्श वगैरह जो है वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है। अब जो मैंने ऊपर मिट्टी डाली है, इसके अंदर हम ये डालेंगे खाद, एक मुट्ठी खाद डालेंगे। ऐसे करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद जी ये आधा डालनी है, ये वाली ये डाल। ठीक हो गया। अब इसके बाद जी इसके अंदर ये जो चूना है, इसको आपने ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे करके ये डाल देना। ये चेक करवाएं। ऐसे डालने के बाद अच्छी तरह से आपने फिर इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने ये जो पीस हैं एलोवेरा के, इसको इस तरीके से करके इसके अंदर पीस को फेंकना है। एक पीस जो है ना वो फिलहाल उसको एक को ही इस्तेमाल करना है। ये डल गया। अब जी इसके बाद क्या चीज़ आ रही है जी, ये चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके फिर जी ये लिक्विड आ जाता है। ये लिक्विड डालना है। ऐसे। ठीक हो गया। अब जी इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे। ये मिट्टी वगैरह मैंने इसके ऊपर जो है अभी डाल दी है थोड़ी सी। ठीक है। जो चीज़ें इसमें बच गई हैं, ये मैं जब इसके अंदर पौधा रखूँगा, पौधा रखने के बाद पौधे के जो सेंटर है, सेंटर के अंदर ये 4 चीज़ें इसकी डलेंगी। ठीक है। और जो ये खाद है, ये बिल्कुल एंड पे जाके डालूँगा ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए। आपके सामने करूँगा। ये देखो, अभी मैं आ जाता हूँ जी पौधे की तरफ। इधर आ जाए। ये है जी, इधर आ जाए। इस ग्रो बैग को आपने बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। अगर इसको बचाएंगे ग्रो बैग को कि हमारा ग्रो बैग जो है ये बच जाए और पौधे की गाची ख़राब हो जाती है। ठीक है। ये काम नहीं करना। आपने अच्छी तरह से ये ऐसा आरी ब्लेड ले लें या कटर ले लें, उसके साथ आपने इसको कटिंग करनी है ताकि गाची आपकी सेफ़ जो है महफूज वो बाहर निकले। इसके अलावा पौधे को चेंज उस वक्त करना होता है जब पौधे की ग्रोथ रुक जाए। ग्रो बैग के अंदर है, गमले के अंदर है, जब रुक जाती है उस वक्त करना होता है। अगर आप इसको ट्रांसफ़र नहीं करते तो ये पत्ते देखें, जो चेक करें, ये साइडों से पत्ते जो हैं ये आस्ता आस्ता जो है ना इनके काले होना शुरू हो जाएंगे। जो इसकी जड़ है वो ग्रो बैग के अंदर ब्लॉक हो जाती है, उसको मौका नहीं मिलता ग्रोथ करने का। इसीलिए इसको चेंज करना होता है। आपने देखा होगा कि मैंने लेमन के ऊपर, वो भी उसामा सईद साहब का लेमन था जो ज़बरदस्त है, उसको भी मैंने ट्रांसफ़र करके बिल्कुल इस टाइम पे वो बिल्कुल ठीक है। चलें जी, आप इसको काटते हैं। ये लें जी। ये देखें जी, इस तरीके से करना है। और बाद में इसको जी आपने कटर से, ये मैं आपको काट के चेक करवा देता हूँ। चलो, ये देखें जी, अच्छी तरह से इसको काट लिया। अब थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी जो है ना इसकी साइडों से मिट्टी आपने उतारनी है ऐसे करके। ठीक है। तो ये मिट्टी उतारनी है तो फिर
ये मैं आपको सारी मिट्टी थोड़ी सी करके चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी, साइडों से मैंने इसकी मिट्टी वगैरह मैंने उतार दी है। अब इसको गमले के अंदर लेके जाते हैं। इसमें ये लें जी, इस तरीके से इसको आपने गमले के अंदर रखना है। ये भी थोड़ी सी जस्ट हो गई है, ठीक है। लीची का जो पौधा है इसको मैंने जस्ट कर दिया है। अब जी आपने जो चीज़ें मैंने ये वाली इसकी बचा के रखी हैं वो मैं इसकी साइडों पे डालने वाला हूँ, तो डाल के आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी, खाद जो है वो इसकी साइडों पे ऐसे फेंकनी है, और ये वाली जो चीज़ बची हुई है ये भी इसकी साइडों पर आपने फेंक देनी है। इसके अलावा जी ये जो चूना है ये भी थोड़ा सा इसके फेंकना है ऊपर। चलो जी, ये भी डल गया है। अब भी आ जाता है नंबर लिक्विड का। ये लिक्विड इसकी साइड पे डालना है। उसके बाद ये आप इस पे मिट्टी डालते हैं, और एलोवेरा का पीस जो है वो एक डालने वाला है, वो मैं डाल देता हूँ। ये वाला भी इसकी साइडों पर डाल दे। ये बड़ा ज़बरदस्त इसका रिजल्ट रहेगा। इसकी अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करता रहूँगा। अब मैं मिट्टी डालता हूँ। ये मैंने जी इसके अंदर मिट्टी वगैरह मैंने डाल दी है, और आपको बता दूं कि जो वाटरिंग के लिए इसके लिए 18 इंच के पॉट्स के अंदर मैंने इसको ट्रांसप्लांट जब मैंने किया है, सारी चीज़ें डाली हैं आपके सामने। और इसको वाटरिंग के लिए कम से कम जगह आपने 4 इंच छोड़नी है। वाटरिंग के लिए 4 इंच जगह छोड़नी है, फुल धूप पर इसको रखना है, तो लीची का रिजल्ट जो है वो ज़बरदस्त आएगा। और आपको बता दूँ, कभी कभार महीने में एक दफ़ा आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। गोडी इसको महीने के बाद हल्की सी करनी है, तो लीची का पौधा जो है ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा, बेहतरीन रहेगा, और फल भी जो है इसको बेहतरीन तरीके से ये उठाएगा। आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह ने।